सेगमेंट मार्केट्स के महारथी में, जहां पे आज बाजार पर खास बातचीत के लिए हमारे शो में indiacharts.com के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रोहित का एक लंबा कार्यकाल है, पूरा मार्केट्स में 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। शेयर खान में इन्होंने एक बड़ा वक्त निकाला है और अब indiacharts.com की कमान इनके हाथ में है। ना ही सिर्फ टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स भी ट्रैक करते हैं। और रोहित, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। सर, सबसे पहले क्योंकि एक लंबा समय आपने मार्केट्स में गुजारा है, इस बार का जो बुल रन है इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इलेक्शंस, रेट कट्स, बहुत कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं। अभी जिस तरीके का बुल रन है और जिस तरीके का रिटेल पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है, खासतौर से डेरिवेटिव्स, एफएनओ सेगमेंट में, उस पे आपकी क्या एनालिसिस है और ये बुल रन कहाँ तक ले जा सकता है इंडेक्स को? करंट तेजी हम लोग देख रहे हैं, ये मार्च 2020 में कोविड के बाद जो बॉटम बना था वहां से एक लगातार तेजी का रुख बना है। इसमें 21-22 में हमने एक करेक्शन देखा, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ शुरुआत हो गई। तो ये पूरे 3 साल को हम एक कंप्लीट बुल मार्केट मानेंगे। पर ये बुल मार्केट क्या अपने अंत के पास आ रहा है या ये कई सालों तक और चलेगा, इस चीज के बारे में हम लोग काफी विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स हैं जो काफी उच्च दर तक आ गए हैं, जैसे कि फ्यूचर्स आपने मेंशन किया। फ्यूचर्स में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो कई सालों के हिसाब में ऑल टाइम हाई के आसपास है। 4,10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट एक्सपायरी हुआ अभी इस बार। तो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपायरीज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। मैं सिर्फ फ्यूचर की बाजार की बात कर रहा हूँ। और उसको जब इंडेक्स से रिलेट करते हैं, इंडेक्स का जो भाव है उससे करीब 18 टाइम्स है ये फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट। और पिछले बार ऐसा 2 बार हो चुका है। एक बार 2018 में हुआ था जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स का टॉप हो गया था, वहां से मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 40% नीचे आ गया था। और उससे पिछली बार ऐसा हुआ था 2008 में, जहाँ पे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इवेंट हमने देखा। तो मेन पॉइंट इसमें ये है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत की इकोनॉमी कुछ गड़बड़ है या एक्टिविटी कुछ गड़बड़ है। बट जब बहुत ज्यादा लीवरेज हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो जाती है बाजार में, तो कहीं ना कहीं उसको रुकने, करेक्ट होने के लिए या कंसोलिडेट होने की एक जरूरत होती है। वो जरूरत मुझे जरूर लग रही है, कुछ समय से लग रही है। पूरा जैन आई थिंक मिड ऑफ जैन से लेके अभी तक जो मार्केट में पैटर्न है, इसको हम लोग एंडिंग डायगनल या एक एंडिंग पैटर्न के तौर पे मान रहे हैं। और ये पैटर्न कंटिन्यू होता जा रहा है। अभी तक हमने रिवर्सल नहीं देखा है। बट रीडिंग यही है कि कहीं ना कहीं दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे एक एक स्टॉक है, एक एक सेक्टर अपने टॉप बना के नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अभी सबसे पहले तो बैंकिंग ही वीक था दिसंबर से ही। अब पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने न्यू हाईज बनाना बंद कर दिए। तो निफ्टी न्यू हाई बना रहा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स न्यू हाई नहीं बना रहे। तो धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, अभी भी शायद खत्म नहीं हुआ हो। तो हम लोग थोड़ा कॉशियस हैं, इधर कॉशियस मेंटेन करेंगे। इन टर्म्स ऑफ लेवल्स 22,350 का आंकड़ा है, जो कि मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जरूर उसके ऊपर आज आज सौदे हो रहे हैं, बट उसको क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाता है कि नहीं मार्केट। और अगर कर भी पाता है तो शायद 22,500 तक थोड़ी जगह बन जाएगी, और 100-150 पॉइंट की। बट हमारा एक्सपेक्टेशन वहां से भी यही रहेगा कि अगर 22,500 भी जाता है तो वहां से कहीं ना कहीं वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो या तो यहाँ से ही डाउन टर्न शुरू हो, या और 150 पॉइंट ऐड होने के बाद वो हमें नजर रख के समझना पड़ेगा। बट ये एक लेवल है, इसको वॉच करते हैं कि इसके ऊपर ठहर पाता है कि नहीं। ठीक है। रोहित जी, गुड मॉर्निंग। अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि पावर या फिर पावर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स से मोमेंटम में हो, और आज सुबह हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से बातचीत हो रही थी। उनका भी यही कहना था कि इलेक्शन से पहले इस पर नज़र रखनी चाहिए, पावर स्पेस पर। आ, आपकी रिकमेंडेशन क्या है पावर सेक्टर को लेकर? और क्या आपको लगता है कि चार्ट्स अभी भी कंस्ट्रक्टिव्स हैं यहाँ से फर्दर तेज़ी के लिए? तो इसमें दो दो टाइम फ्रेम्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म, अगर मैं 3-4 साल की बात करूंगा। और एक चीज होती है कि अभी क्या हो रहा है। और अगले 2-3 महीने का एक अगर हम लोग पर्सपेक्टिव लेते हैं,
और ज़रूर ये इलेक्शन के पहले रैली हो रही है तो एंथुजियाज्म थोड़ा ज़्यादा है। बट कई बार पिछले इलेक्शंस के पहले हमने देखा है कहीं ना कहीं फरवरी महीने तक एक करेक्शन आ जाता था। इस बार वो चीज़ नहीं हुई। और इनफैक्ट 2019 के भी जब इलेक्शंस देखते हैं तो एक करेक्शन आने के बाद फिर वापस बाजार ऊपर की तरफ मार्च और अप्रैल में गया। तो इस बार जब करेक्शन आया नहीं है तो स्थिति ऐसी है, जैसे आपने पावर इंडेक्स की बात करी, मैं बोलूंगा पावर, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, ये सब की जो इंडाइसेस हैं, इनके आरएसआई जो इंडिकेटर है अगर मैं देखूंगा सब 89 90 के ऊपर हैं। कुछ केसेस में 92 तक भी गया था पीएसयू इंडेक्स का रीडिंग, और एनर्जी इंडेक्स का भी 91 पे है। ये बहुत ही हाई रीडिंग्स हैं। इतने हाई रीडिंग्स पे नई तेजी करना या फिर इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे नहीं तो पीछे शार्प रिएक्शन दे देता है। करीब 5 to 10% का करेक्शन आ जाता है। तो इसलिए इन रीडिंग्स पे नया नया निवेश करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि ये जो रीडिंग्स है कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएं, चाहे इलेक्शन के पहले। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक बाजार ने जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसको भी डिस्काउंट कर लिया है। स्टेट इलेक्शंस के ध्यान के आते ही दिसंबर से बाजार में तेजी बनी हुई है, तो इस चीज को डिस्काउंट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये मानना कि ये इलेक्शन तक ही वन वे बाजार भागता जाएगा शायद थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजार हमें कहीं ना कहीं सरप्राइज भी करेगा कि नीचे आने की भी जरूरत है। तो ये रीडिंग्स ये बताती हैं कि इवन अगर आपको पावर सेक्टर पे आगे का तेजी का ध्यान रखना है, थोड़ा रुक जाएं, उसको करेक्ट होने दें। ये जो ओवरबॉट रीडिंग्स आ रही हैं वीकली चार्ट्स पे, उनको नीचे आने दें, फिर उसके बाद वापस इसको एनालाइज करते हैं। रोहित सर गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप जो टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए और अच्छे से हमको गाइड कर रहे हैं। सर मेरा कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके आंसर में से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और मेरे को एक्चुअली वो पता करना है। जैसे भी आपने कहा कि निफ्टी जो है वो 22,350 से 500 पे आके थोड़ा फटीक आएगा, थोड़ा रुकेगा और हल्का सा क्रैक्ट भी हो सकता है। सर एक करेक्शन ज़्यादा डीप होगी या एक छोटी मोटी करेक्शन है? दूसरा ये कहाँ तक आ सकता है? अगर आप मेरे को फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 भी बता देंगे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि जैसे पहले करेक्ट हुआ तो हो सकता है 22,000 तक आए और करेक्ट हुआ तो 21,800 तक आए, कि ऐसे लेवल्स होंगे तो ज़रा वो भी क्लियर कीजिए सर। जी, तो इसमें दो लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। एक तो 20 वीक एवरेज आता है जो कि हर हफ्ते थोड़ा बदल भी जाता है, ये करीब 21,000 के आसपास है। तो एक प्राइमरी लेवल होता है कि नॉर्मल अगर करेक्शन हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ सेक्टर्स ज्यादा गिरते हैं, जैसे मैंने ओवरबॉट सेक्टर्स की बात करी, 5-10% वो अगर गिर सकते हैं। निफ्टी पे उसका कितना इम्पैक्ट होगा, तो मिनिमम इम्पैक्ट ये समझते हैं कि 20 वीक एवरेज रिटेस्ट हो जाए, तो 21,000 के पास है जैसे मैंने बताया। अब दूसरा है कि ये जो पूरी रैली अक्टूबर से शुरुआत हुई थी इसकी और अभी तक चलती जा रही है, इसका एक 50 to 60% अगर रिट्रेसमेंट हम मानते हैं तो 20,600 20,200 के बीच का एक रेंज बनता है। और ये होगा अगर डीपर करेक्शन हमें मिलता है तो वहां तक की गिरावट भी माननी माननी पड़ेगी। सर हम दोनों में रफ रफ ये मान के सकते हैं कि पहला 21,000 तक का एक करेक्शन है, यानी कि जिस लेवल पे हम खड़े हैं यहाँ से करीब 1,300 पॉइंट, और अगर थोड़ा और करेक्शन होता है तो हम 20,300 तक भी जा सकते हैं, जो अब हमको अक्टूबर के लोस या यहाँ से बाजार चला है वहाँ पर है। सर आप इसी तरह से हमको बैंक निफ्टी पे भी गाइड कर सकते हो लेवल के हिसाब से प्लीज़, अगर आप बैंक निफ्टी के भी लेवल्स के हिसाब से हमको गाइडेंस दे दो तो। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने निफ्टी की तरह से ऑल टाइम हाई तक गया नहीं है। इसमें ऊपर का रेजिस्टेंस करीब 47,750 के आसपास है। नीचे का इसका इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 46,000 का आता है। बट 46,000 अगर इसने तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं 43,500 या 43,000 तक जाने की उम्मीद रहेगी। आपसे अलविदा लेने से पहले क्विकली एक बार आपसे पीएसयूज़ पे भी आपका टेक जानना चाहेंगे। देखिए आज के बाज़ार में भी 10-10% के मूव्स बीएचईएल जैसे काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी पीएसयू रैली पे, और कोई स्टॉक जो कि आपको अभी भी पसंद आता है या अब इस रैली का भी अंत आने वाला है, आप ऐसी उम्मीद रख रहे हैं? यस, मैंने बताया कि जो अगर मैं पीएसयू इंडेक्स स्टैंडअलोन देखूं तो पीएसयू इंडेक्स काफी ओवरबॉट हो चुका है। उसका वीकली आरएसआई 92 93 तक पहुंच गया था, अभी करीब 89 तक आया है।
और अगर ये PSU इंडेक्स थोड़ा ऊपर भी जाता है, शायद ये RSI रीडिंग नए हाई पे नहीं जाएगी, इंडेक्स शायद थोड़े नए हाई पे आ जाए, तो इसमें क्या होगा कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन जाता है। और ये रीडिंग को मैं चाहूंगा कि करीब 70 के नीचे आ जाए, जिसके पहले मैं इसमें नए निवेश ना करूं, क्योंकि वहां पे फिर एक कंफर्ट आता है कि चलो जो ओवरबॉट कंडीशन था वो बाजार से हट गया है। और इस बीच में ये 90 और 70 के बीच में जब RSI आता है, इसमें करेक्शन कितना आएगा, 5 to 10% इज नॉर्मल करेक्शन, डीपर ज्यादा भी हो सकता है। तो 5 to 10% मिनिमम में पकड़ के चल रहा हूँ कि इंडेक्स में इतना नीचे आए, तभी मैं इसको नए नजरिए से देखूं। तब तक के लिए करंट रैली चल रही है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या मेथोडोलॉजी से लोग ट्रेल कर सकते हैं जब तक कि भाव बढ़ते जा रहे हैं। बट एक मेंटल तैयारी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए, अपनी मार्केट पे भी व्यू